किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। एमएसपी कानून बनाने और किसानों पर दायर मुकदमे वापस नहीं होने तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार से वार्ता करने को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक समिति बनाई है। कहा, कानून बनने तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। तो आंदोलन जारी रखने का बड़ा ऐलान किया है। किसानों की ओर से ऐलान किया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रिपील किया था। उसके बाद सदन में भी रिपील कर दिया गया है, लेकिन अन्य जो मांगे थी वो यथावत अभी बनी हुई है किसानों की ओर से। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्योति, देखिए, कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो मांग सबसे बड़ी की जा रही है किसानों की ओर से कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपील कर दिया है, लेकिन एमएसपी पर गारंटी, साथ ही में मुकदमे वापस लेने की बात को लेकर किसान अभी भी डटे हैं और आंदोलन अभी भी यथावत जारी रखने की बात उन्होंने कही है। क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल जयती, देखिए, किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और जैसे कि किसानों की मांग थी कि ये 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, संसद के अंदर इन कानूनों को वापसी पर मोहर लग जाएगी तो हम किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो बॉर्डर्स खाली कर दिए जाएंगे। लेकिन देखिए, जब रिपील हो गए हैं ये कानून, उसके बावजूद भी किसान अभी भी धरना खत्म करने को राजी नहीं है, बॉर्डर्स खाली करने को तैयार नहीं है। और देखिए, किसान सभी मांगे पूरी होने के तक अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ये फैसला आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही है संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने कल एक बैठक करी थी और सिंघू बॉर्डर पे ये बैठक हुई थी। और देखिए, उसमें उन्होंने जो बयान दिया, उसमें कहा था कि आगे की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए उन्होंने 5 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चरूनी, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का और अशोक भावले को शामिल किया गया है। ये 5 लोगों की कमेटी जो बनाई गई है वो तय करेगी कि आगे किसान आंदोलन की रणनीति क्या होगी और केंद्र सरकार से अब बातचीत किस तरीके से की जाएगी। तो देखिए, वही किसानों की अब जो मांग है वो रिपील करने के बाद अब 3 मांगे उनकी है कि किसानों का जो मामला दर्ज किया गया है वो वापस लिया जाना चाहिए। उसके साथ ही एमएसपी पर कानून की गारंटी और जो जितने भी किसान मरे हैं इस किसान आंदोलन में, करीब 700 जो किसान मरे गए हैं, उसमें उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और इसकी स्थिति स्पष्ट करी जाए और 2 दिन का समय दिया गया है देखिए किसानों की तरफ से। तो अब ये देखना होगा कि जब किसान अपनी मांगे जब रख रहे हैं सामने, तो क्या केंद्र सरकार इनकी मांगे पूरी करेगी? क्योंकि किस तरीके से राकेश टिकैत समेत किसान नेता बार बार सामने आकर बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब एमएसपी पे गारंटी चाहिए, जितने भी किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनको वापस लेना चाहिए और उसके साथ ही मुआवजे की भी मांग अब किसान तो कर ही रहे हैं जायती, इसके साथ ही देखिए विपक्ष भी इस बात की मांग करते हुए दिखाई दे रहा है। तो किसानों को लेकर देखिए 1 साल बाद भी सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज जो है किसान आंदोलन की वो सुनाई दे रही है और सुनाई दे रही है जयती। देखिए, कल सोमवार है तो देखिए सोमवार को भी राहुल गांधी ने अभी बीते दिन कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि टेबल पर किसानों की पूरी सूची रखी जाएगी। जो 702 जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके लिए मुआवजे की मांग करेगी विपक्ष। ज्योति, इसके अलावा अब जैसे कि आपने बताया कमेटी उन्होंने बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी बनी है और पहले भी जब यहाँ एमएसपी से पहले जब कानूनों को रिपील करने की मांग कर रहे थे तभी भी ऐसी कमेटियां बनती थी, लेकिन बातचीत की टेबल तक नहीं पहुंच पाती थी। सरकार की ओर से कभी कमी रहती थी, कभी किसानों की ओर से। लेकिन इस बार जब सरकार ने एक फुटस्टेप लिया है, किसानों ने कमेटी तो बना ली है, लेकिन बातचीत की टेबल तक कब तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? क्या कोई रिस्पॉन्स इस चीज को मिला है अब तक सरकार की ओर से? बिल्कुल जयती, देखिए, अगर हम रिस्पांस की बात करें तो अभी तक रिस्पांस किसानों को नहीं मिला है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि कानून तो रिपील कर दिए गए हैं, लेकिन एमएसपी पे गारंटी का कानून अब नहीं, उनको जो मांग है उनकी वो पूरी नहीं होगी। वो स्थिति जैसी थी वो वैसे ही रहेगी। और रही बात मुआवजे की, तो देखिए हरियाणा सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि जो कानून है, मतलब जो मुआवजे की बात कर रहे हैं उनको लेकिन लिस्ट पूरी नहीं आई है उनके पास। लेकिन अगर जिन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको वापस लेने की हरियाणा सरकार जरूर अभी झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि जो किसानों की ये 3 मांगे हैं, इन तीनों मांगों में से कितनी मांगे जो है वो केंद्र सरकार पूरी करती है। लेकिन एमएसपी पर अभी देखिए
केंद्र सरकार झुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जाएगी बिल्कुल। ज्योति, पर एक और सवाल ये रहेगा, क्योंकि 2 एमएसपी पर गारंटी की जो मांग उन्होंने की है वो तो यहाँ पर जायज किसानों की ओर से कही जा रही है, जिससे केंद्र सरकार कह भी रही है कि ऐसा कानून है लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा मुकदमों पर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर किसानों को कंपनसेशन देने की बात है जो कि इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, माना नहीं जा रहा है। सदन में कहा जा रहा है कि आंकड़े ऐसे कुछ नहीं है कि 700 किसानों की शहादत हुई है, उनकी मौत हुई है इस आंदोलन में। तो जब मान नहीं रहे हैं कि मौत हुई है तो कंपनसेशन किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, अगर आने वाले दिनों में बनता भी है, क्योंकि कोई आंकड़ा यहाँ पर एक वैलिड नहीं बताया जा रहा, सिर्फ बातों में कहा जा रहा है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन विपक्ष का कुछ उल्टा कहना है। उनका कहना है कि 132 किसानों को हरियाणा में अब तक मुआवजे भी दिए गए हैं, नौकरी भी उनके परिवारों को दी गई है। कैसे बैलेंस किया जा सकता है, क्या रास्ता इसका? बिल्कुल सही कि देखिए, जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहा है केंद्र सरकार पे कि उनके पास आंकड़े तो कोरोना से मरने वालों के भी नहीं थे, तो फिर ये तो किसान है जो किसान आंदोलन में 702 किसानों की मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, उनका आंकड़ा कैसे केंद्र सरकार के पास होगा? देखिए, किसानों के जो नेता है उन्होंने भी एक लिस्ट तैयार की है और इसके साथ ही कांग्रेस के पास भी एक लिस्ट है जिसमें 702 किसानों की मृत्यु का पूरा आंकड़ा है, उनके नाम, उनके एड्रेस और उनका पूरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ उन्होंने एक लिस्ट तैयार करी है। और देखिए, विपक्ष के जो नेता है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये बात कही भी है कि वो संसद के अंदर केंद्र सरकार से इस बात पर बहस करेंगे और वो पूरी लिस्ट जो उन्होंने सूची तैयार करी है किसानों की, वो लिस्ट केंद्र सरकार के सामने पेश भी करेंगे और पूरा दबाव जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर डालेंगे कि मुआवजा दिया जाए उनके परिवार वालों को। तो देखिए, अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार जिनके पास वो आंकड़े को लेकर अभी भी तैयार नहीं हो रही है, और केंद्र सरकार का ये कहना है कि उनके पास आंकड़े नहीं है, किस उस पर बेसिस पे वो मुआवजा दे, किन किसानों को मुआवजा दे। तो देखिए, अब ये देखना होगा कि क्या संसद के अंदर इस पर कितनी बहस होती है, क्योंकि एक तरफ तो सड़क पर किसान बैठे ही हुए हैं, लेकिन संसद के अंदर भी विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। और देखना होगा कि संसद के अंदर अब तक सोमवार होगा जब कल स्टार्टिंग होगी राज्यसभा में, क्योंकि देखिए लोकसभा तो अभी स्थगित कर दी गई है 6 दिसंबर तक, लेकिन राज्यसभा में इसकी क्या घोषणा देगी? ज्योति, इसके अलावा जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी कि पंजाब सरकार तो किसानों के हित में अब तक कार्य कर ही रही है, लेकिन किसान जो कि मारे गए हैं उनको कंपनसेट भी किया गया है, उनके परिजनों को नौकरियां भी प्रोवाइड की गई है। तो सरकार, जब राज्य सरकारें अपने स्तर पर काम कर सकती है तो केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए। अब चूंकि एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने भी अपने बयान में बीते दिनों कहा कि मांगे जब शुरू से पूरी रखी गई तो सिर्फ एक मांग को पूरा करके इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता। किसानों के लिए अब क्या व्यवस्थाएं, वहां पर कौन से बॉर्डर्स ऐसे हैं जहां पर जैसे जो पहले यथावत रहेंगे या फिर कुछ स्थानों को चेंज किया जाएगा, वहीं पर ये आंदोलन चलता रहेगा क्या? जयती, देखिए, अगर हम सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन जो है वो दिल्ली की 3 सीमाओं पर चल रहा है। पहला गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, दूसरा सिंघू बॉर्डर और तीसरा टिकरी बॉर्डर। तो देखिए, अगर हम अभी फिलहाल स्थिति की बात करें किसान आंदोलन की, तो देखिए वहां पर जो बड़े बड़े लंगर चल रहे थे वो बड़े बड़े लंगर अब नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो जिनकी वजह से किसान वहां पर अपना खाना कर रहे थे वहां पर वो लंगर अब नहीं चल रहे, बहुत ही कम रसोई वहां पर चल रही है। देखिए, किसानों की अगर संख्या की बात करें तो किसानों की संख्या भी वहां पर अब घटती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, जब से ये किसान पर ये जो कानून आया था, इसे रिपील हुए हैं, तब से किसानों पर संख्या तो कम हुई है बॉर्डर्स पर, लेकिन किसान नेता अभी भी डटे हुए ये सोचकर कि जो मांगे हैं उनकी वो मांगे पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार ने भी रिपील कर लिया है कानून, लेकिन अब केंद्र सरकार अब झुकती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि कृषि मंत्री ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि एमएसपी को लेकर जो विचार उनके पहले थे वो विचार उनके अभी भी है। एमएसपी पर बिल्कुल भी उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी। बाकी खुले दिल से केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, और कोई जिनके उनके मुद्दे हैं वो उनको लेकर तैयार पूरी तरह से है। बिल्कुल। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए।